बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम बरे-सगीर के लोग भी बड़े फिल्मी हैं। फिल्में हमारे रगो रेशे में, हमारे जिस्म में खून की तरह जगह पे गर्दिश करती हैं। बरे-सगीर के लोग इसी तरह फिल्में देखते हैं जिस तरह वैसी उसकी अहमियत है, ज़रूरत बन गई हैं वो। जिस तरह कोई इंसान, जिस तरह हमारे बरे-सगीर में लोगों को काली मिर्च की ज़रूरत है, धनिए की ज़रूरत है, सूखे धनिए की ज़रूरत है। जिस तरह हमारी ज़िंदगी में सलाद की अहमियत है, नमक की अहमियत है। जिस तरह हमारी ज़िंदगी में हम गोश्त खो रहे थे, हमारी ज़िंदगी में गोश्त की अहमियत है, बिल्कुल इसी तरह फिल्में भी इसी तरह अहमियत रखती हैं और ये भी पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ का। जब कभी कोई फिल्मी शख्सियत इस दुनिया से रुखसत होती है तो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग रंजीदा हो जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि उन्हीं की ज़िंदगी, उन्हीं की शख्सियत, उन्हीं के ख़ानदान, उन्हीं की बरादरी का कोई शख्स इस दुनिया से चला गया। मैं जब 5-6 साल का था तो मुझे याद है कि लाहौर में उस ज़माने में टीवी किसी किसी के पास होता था और वो ब्लैक एंड वाइट होता था और उसकी 4 टांगें होती थी और उसके शटर बंद और खुलते थे। और पूरे मोहल्ले के बच्चे, मुझे आज भी मियाँ खां की हवेली याद है जहाँ पे कटरी में हमारा एक घर था छोटा सा, और उस कटरी में और भी कई घर थे। हम सब अजराबाजी के घर इकट्ठे होते थे शाम में। तो नुच्छी भी होती थी, भित्ती भी होती थी, बुशरा भी होती थी, बुशराबाजी भी होती थी, और मेरी बड़ी बहन सबा भी होती थी, और ताहिर भी होता था, और तारिक भी होता था। और हम सब छोटे छोटे बच्चे वहाँ बैठ के जो है वो, और फिर वो जो बड़ी उम्र की उसमें तो नौजवान जो लड़कियाँ होती थी वो कोशिश करती थी किसी तरीके से हमारा एंटीना जो है वो जलंधर कैच कर ले और आकाशवाणी पे खबरें सुनने के साथ फिर हम फिल्म भी कोई देख सकें। तो जब कभी कहते थे उस ज़माने में कि जब हवाएं लाहौर के रुख की चलती हैं तो इधर भी जो है वो उसकी लहरें आ जाती थी और हम फिर वो फिल्म देख पाते थे। तो वो ज़माना जब अभी मेरा नाम जोकर आई थी तो ये फिल्में हमने देखना शुरू की इस तरह से, शौक़ से, ज़ौक़ से। हमें नहीं पता होता था, ये वो ज़माना था जब ये भी नहीं पता था फिल्म होती क्या है। तो फिल्मों को मजहबी और दीनदार लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने डॉक्टर इसरार अहमद को देखा है, एक दफ़ा उनका किसी ने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा म्यूज़िक सुनते थे? उनका हाँ मैं सुनता था। या किसको सुनते थे? कहा बाबा सैगल को बहुत सुना है मैंने। तो हम ना मावराई शख्सियत, सुपरमैन बनने की कोशिश करते हैं। हम सुपरमैन नहीं हैं, हम आम इंसान हैं। हम इसी दुनिया में रहते हैं जिस दुनिया में ये बाकी सारे फिल्मी सितारे भी रहते हैं। इरफान खान का इंतकाल की खबर ने बहुत गमज़दा किया। इरफान खान एक बड़ी शख्सियत थे। इरफान खान के इंतकाल की खबर के सुनने के साथ ही मुझे 1990 की दिहाई में एक फ़िल्म थी उनकी, दरिश्ती। दरिश्ती में एक बहुत छोटा सा रोल था उनका, जिसमें उनके साथ एक शेखर कपूर जो उस वक्त जी टीवी का आर्ट डायरेक्टर था, उसका बहुत बड़ा रोल था। बड़ी पुरस्कार और बड़ी डिफरेंट फिल्म थी, आर्ट मूवी थी वो। और बड़े ही उस ज़माने में, उस वक्त में एक बहुत एडवांस सब्जेक्ट के ऊपर वो मूवी थी। तो उसमें एक बहुत छोटा सा रोल था, बहुत पतला दुबला सा इरफान खान उसमें आया है, छोटा वो एक उसमें क्लासिकल सिंगर होता है ये। तो शायद मुश्किल से 10 मिनट का रोल होगा, लेकिन उसने बड़ी गहरी छाप छोड़ी, वो मुझे भूला ही नहीं। इरफान खान ने बड़े कल्ट चेंज किए, बहुत सारी जगहों पे काम किया, हॉलीवुड में भी काम किया, वहाँ पे भी नाम बनाया, और भारत में भी किया। फिर मुझे उसकी आवाज़ में एक ख़ास अजीब सी तासीर थी जब उसने नान खताई बिस्किट के इश्तिहार में बैकग्राउंड में कैप्शंस पढ़ी और वो जो जिंगल पढ़े तो बोले, तो उसमें भी बड़ा सहर था। कम लोगों को ये पता है कि वो नान खताई का इश्तिहार में पीछे आवाज़ जो है वो इमरान इरफान खान की है। तो इरफान खान बहुत शुरू में अपनी ज़िंदगी के अभी पूरे ट्विलाइट पे ही थे तो जब वो इस दुनिया से चले गए।
सच्ची बात यह है कि मैं भी गमज़दा हूँ, और क्योंकि मैं उनसे मैंने उनकी कुछ ना कुछ मूवीज़ देखी थी, तो मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा उनकी शख्सियत से, उनकी अदाकारी से मैं मुतासिर था। मैं क्या, अब एक दुनिया मुतासिर थी। अब ये और बात है कि जो रिलीजियस अपीयरेंस के लोग हैं वो इसको तस्लीम करें या ना करें। तो इस वीडियो बनाने के दो मकासद हैं। एक तो यह है कि हम हमारे अंदर कन्फेशन नहीं है, हम एतराफ़ नहीं करते अपनी गलतियों और अपने गुनाहों का। हम कहते हैं हाँ, जैसे हमने सारी ज़िंदगी चाँद पे या नेपच्यून या मरीख़ पे गुजारी, हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। तो हालांकि हकीकत यह है कि शायद ही ऐसा कोई बंदा पाकिस्तान या हिंदुस्तान में, मालदीव, भूटान, नेपाल में हो, श्रीलंका में होगा, जिसकी शख्सियत के ऊपर शोले ने, नसीब ने, सुहाग ने, मैं आज़ाद हूँ और आंधी ने इफ़ेक्ट ना छोड़े हों। इन सब ने तो इफ़ेक्ट्स, वो जो बहुत नेक, बहुत अल्लाह वाले लोग थे, तो उन्होंने भी नूरजहां फ़िल्म तो देखी हुई थी मीना कुमारी की। तो मैं थोड़ा सा अजीब सा बंदा हूँ। आज भी मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मीना कुमारी, क्यों, मुसलमान थी वो, और उसको क्वीन ऑफ डिलेमा भी कहा जाता था। वो अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल उरूज में, ट्विलाइट में वो इंतकाल कर गई, और बड़ी कसम परसी के आलम में, बड़ी तकलीफ़ के साथ वो इस दुनिया से गई, और बड़ी बड़ी उसके क्रेडिट पे फिल्में हैं। इसी तरह मैं काफ़ी करीब से जानता हूँ एक दो लोगों को, तो मतलब जो अदाकारों में से, उनको भी मुझे बहुत इस दुनिया से जानने की तकलीफ़ हुई। तो इरफान खान इस दुनिया से चले गए हैं। अब मेरी दुनिया से ये रिक्वेस्ट है कि ये प्रोडक्ट नहीं है, तो इनके ऊपर इनकी बायोग्राफी और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ बना के यूट्यूब पे अपलोड करना मुनासिब नहीं है। जो बंदा जान से चला गया है, उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि वो, हम उसके लिए कोई आसानी पैदा कर सकें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी सारी की सारी जो भी उनकी ऐब हैं, बुराइयां हैं, उनके ऊपर पर्दा डाल दे। सत्तारुल अयूब है। मैंने उनके लिए 1000 दफ़ा कलमा तैयबा पढ़ा है, और 16,000 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ी है, और कादरी सिलसिले के जो असबाक हैं वो मसलन 3,000 दफ़ा वो मैंने सब पढ़े हैं। जिनमें पहला है वो नफ़ी इसबात है उनका, कादरी सिलसिले का ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 3,000 दफ़ा पढ़ा है। 3,000 दफ़ा इल्लल्लाह पढ़ा है। 3,000 दफ़ा अल्लाह पढ़ा है। फिर 3,000 दफ़ा हु पढ़ा है। फिर एक मुराकबा किया है हब्स दम के साथ 11 स्टेप्स में। और फिर इसके बाद अल्लाहु जो है वो 3,000 दफ़ा पढ़ा है। हु अल्लाह 3,000 दफ़ा पढ़ा है। फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूम लक, उनके लिए 3,000 दफ़ा पढ़ा है। फिर अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु, ये इनके लिए 3,000 दफ़ा पढ़ा था। कुल मिला के 9 असबाक हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी, इस सिलसिले में एक ऐसी वीडियो ऐसी करूँ जिसमें एक पैगाम हो, जो अगर लाखों करोड़ों लोगों तक भी पहुँचे तो अच्छी बात है। कि मेहरबानी फरमाइए, अगर आपको उनसे मोहब्बत थी, या आप उनके से मुतासिर थे, या आपको उनकी कोई बात अच्छी लगी थी, अब वो जब इस दुनिया से चले गए हैं, तो उनके लिए इसाले सवाब कीजिए, उनके गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से तलब कीजिए, और उनसे, उनके लिए इस बात की पनाह मांगिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको पंजतन पाक के सदके, शुहदाए करबला के सदके उनके ऊपर रहम फरमाए, और उनको कब्र के अजाब से महफूज रखे, और उनके गुनाह माफ़ फरमाए, और उनके ऊपर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, और उनके लिए उनको जन्नत में दाखिल फरमाए। उनकी वालदा के लिए भी दुआ कीजिए। लॉकडाउन की वजह से वो अपनी वालदा की आखिरी रसूमात में शरीक नहीं हो सके। चंद दिन पहले उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था। अल्लाह उनकी वालदा की भी मग़फ़िरत फरमाए। तो आखिर में मैं एक अलामती तौर पे दुआ करना चाहता हूँ, लेकिन बड़े खुलूस से और हकीकत में अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। या बारिक तआला जो भी कलाम पाक पढ़ा है, ख़ास तेरी रज़ा के लिए पढ़ा है, बारिक तआला इसका सवाब इरफान खान की रूह को पहुँचाया। बारिक तआला सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, या बारिक तआला रहम फरमा, या बारिक तआला हमारे भी सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा।
या मेरे मौला हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह ताला अपने और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमा। या मेरे मौला सवाद आज़म जो हैं इनको गलबा अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको होशियार और बेदार फरमा। या मेरे मौला इस मुश्किल व घड़ी में जबकि पूरी दुनिया उस इस्लाम को और मुसलमानों को नोचने के लिए शैतानी के पुजारी तैयारियां करके खड़े हैं, या बारी ताला हमें इनके साथ मुकाबला करने की ताकत, हिम्मत और हौसला अता फरमा और हमें फ़तह नसीब फरमा। या मेरे मौला ख़ास रहम फरमा। या बारी ताला मैंने कोई मेहनत नहीं की, मेरे पास कोई खुलूस नहीं है, लेकिन मैं तेरे से इल्तिजा करता हूँ कि बारी ताला अपने फ़ज़ल ख़ास से इरफान खान की मग़फ़िरत फरमा। या बारी ताला उन पे अब करोड़ों जो रहमतें हैं उनका नुज़ूल फरमा। या मेरे मौला हम सब पे रहम फरमा, हमें जादू जिन्नात, नज़र बद, नहुस्तों और बीमारियों से महफूज फरमा। व खैर आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।